तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। मैं काफी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। तो आज से फिर मैं रेगुलर आप लोगों के सामने खड़े रहूंगा और कंटिन्यू आप लोग मेरे साथ बने रहे। तो आज मैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 9वां और 10वां क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहे। अगर किसी भी तरह का दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन और अपना प्रॉब्लम जरूर बताएं। ओके, तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है। यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद बोल रहा है लिखने के लिए। तो ठीक है, सबसे पहले एपी में है या नहीं ये पहले जांच लेते हैं। तो इस तरीके को जांचने के लिए सबसे पहले D1 लिखा जाता है। D1 का सूत्र होता है A2 माइनस का A1। आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट वाला A1, उसके बाद A2 A3 और ये A4 होता है। इसी तरीके से इसमें भी A1 A2 A3 और ये लास्ट का A4 होगा। तो देखें, तो यहाँ पे A2 का मान कितना है 3 माइनस A1 का मान दे देंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। D1 का मान मुझे कितना निकल गया 2। उसके बाद D2 का मान निकालेंगे तो 2। D2 का सूत्र होगा A3 माइनस A2। तो A3 का मान है 9 माइनस A3 का मान है 3, तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद D3 का सूत्र होगा A4 माइनस A3। A4 का सूत्र A4 का मान कितना है 27 माइनस A3 का है 9। तो 27 में से 9 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। तो हमें तीनों अलग अलग हो गया, यानी कि D1 इक्वल टू नहीं, D2 नॉट इक्वल टू D3, इसलिए ये एपी में नहीं है। लिख देंगे यह एपी में, यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि D1 D2 और D3 बराबर नहीं है। D1 का मान 2 निकल गया, D2 का 6 निकल गया और D3 का 18 निकल गया, इसलिए तीनों के तीनों बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल पे भी पहले D1 निकालेंगे। तो D1 का सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 2A माइनस A1 का मान कितना है A। तो 2A में से A को घटा देंगे तो A बचेगा। फिर D2 इक्वल टू D2 का सूत्र होगा A3 माइनस का A2। तो A3 का मान कितना है 3A और माइनस का A2 का मान कितना है 2A। 3A में से 2A घटा देंगे कितना बच जाएगा A बच जाएगा। फिर चलेंगे D3 इक्वल टू D3 का सूत्र होगा A4 माइनस का A2। A4 का मान कितना है सॉरी माइनस का A3। A4 का मान कितना है 4A माइनस का A3 का मान कितना है 3A। 4A में से 3A का माइनस कर देंगे ये भी है, इसमें तीनों बराबर हो गए। D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। यह क्या होगा, यह एपी में होगा, है ना। यह एपी में, यह एपी में है। क्यों है? क्योंकि तीनों बराबर हो गया। यहाँ भी निकला A, यहाँ भी A और यहाँ भी A, यानी कि D1 D2 और D3 तीनों क्या निकला A। इसका 3 और पद लिखेंगे। चलो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 3 और पद। पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है, 5वां पद यानी कि A5 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा A प्लस 4D। क्या हो जाएगा A प्लस 4D। A का मान कितना है, A का मान A है प्लस 4 और D का मान कितना निकल गया, तो D का मान भी हमें कितना निकल गया A। लिख लेंगे A प्लस 4A कितना हो जाएगा 4A। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5A। सारे का D का मान A निकला ना, तो इसलिए D का मान यहाँ तो सब में यही देंगे, सबका D का मान A ही है, ठीक है। तो इसलिए मेरा D का मान A मानेंगे, ठीक। उसके बाद फिर चलेंगे A6 बराबर A प्लस 5D हो जाएगा, है ना। A का मान A प्लस 5, D का मान कितना हो गया, तो D का मान भी A है, A प्लस ये हो जाएगा 6A, ठीक है। और 5A में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6A, ठीक है। अब आगे चलेंगे
सातवां पद मीन्स A7 इक्वल टू A प्लस 6D। A प्लस 6D का मान A प्लस 6 ये हो जाएगा मेरा 7A। यानी कि A का मान कितना निकल गया, D का मान A और D का मान निकल गया A, और मुझे 3 और जो पद निकला उसमें आया मुझे 5A, ठीक है, 6A और 7A, ये तीनों लिखेंगे 5A 6A और 7A, यही आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर है इतना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को बताएं। थैंक यू सो मच।